नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द इंडियन पल्स और मैं हूं आपका दोस्त हरीश गुरु। दोस्तों, आज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है और उसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। एक तरफ जहां जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग को लेकर के कई रिलैक्सेशन दिए गए हैं, इसके साथ साथ ही आज इस काउंसिल मीटिंग में एक ऐसा फैसला भी लिया गया जो कहीं ना कहीं एक टैक्स पेयर को परेशानी में डाल सकता है। आपको बता दें, स्टेट और सेंट्रल की जो पावर है उस पावर को एक्सटेंड कर दिया गया है और अब ये स्टेट और सेंट्रल के अधिकारी शोकॉज नोटिस जारी कर सकते हैं एक टैक्स पेयर को, वो चाहे उनके ज्यूरिसडिक्शन में आता हो या ना आता हो। तो कहीं ना कहीं ये जो शोकॉज नोटिस जारी करने का जो इन्होंने क्राइटेरिया बढ़ा दिया है वो एक टैक्स पेयर के लिए बड़ी चिंता की बात है। ये रेवेन्यू लीकेज का हवाला देते हुए इस पावर को इंक्रीज किया गया है। इसके साथ साथ ही कुछ और अहम फैसले भी लिए गए हैं, तो उन पर एक बार हम नजर डाल लेते हैं कि आखिर आज इस काउंसिल मीटिंग में कौन कौन से फैसले लिए गए हैं। काउंसिल ने डिसाइड किया है टैक्स अथॉरिटीज को कि वो फाइल कर सकती हैं अपील अगेंस्ट अगर गलत रिफंड जारी हो गया था तो उनके लिए जो पिछले 2 साल में अपील नहीं की गई थी उन अपील को भी अब किया जा सकता है। एक तो GSTR 4 जो फाइनेंशियल ईयर 22 की GSTR 4 है, उसकी विदाउट लेट फीस जमा करने की जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 28 जुलाई तक। जो 30 जून थी उसे बढ़ा करके 28 जुलाई कर दिया गया है Q4 की। इसके साथ साथ ही जो फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टर की CMP 8 है कंपोजिशन डीलर का, उसको भी अब बढ़ा दिया गया है उसकी डेट को भी, और वो डेट एक्सटेंड होकर के 18 जुलाई की बजाय 30 जुलाई हो गई है, तो उस डेट को भी एक्सटेंड किया गया है। इसके साथ साथ ही कुछ और बदलाव आए, वो बदलाव भी आपको बता देते हैं। जैसे GSTC अलाउ फॉर मनी ऑफ ई-कॉमर्स और ई-कैश लेजर में वो यूज हो सकता है अब टू पे आउटपुट टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न्स। इसके साथ साथ ही अमाउंट जो भी अवेलेबल होगी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, अब आप उसे यूज नहीं कर सकते हैं पेनल्टी पे करने के लिए या इंटरेस्ट पे करने के लिए या फी पे करने के लिए, तो वो अब यूज नहीं हो सकती है। इसके साथ साथ ही जो नया रिटर्न फाइलिंग पोर्टल है उसे अब विड्रॉ कर लिया जाएगा और उसके साथ साथ अब वो रिलेवेंट नहीं रहेगा। इसके अलावा और भी कई सारे बदलाव किए गए। एनुअल रिटर्न जो है फाइनेंशियल ईयर 22 की वो कंटिन्यू रहेगी विद सम रिलैक्सेशन और कुछ मॉडिफिकेशन आए हैं उनके साथ वो कंटिन्यू रहेगी। इसके साथ साथ ही एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 22 की जो है वो नोटिफाई की जाएगी कुछ मिनिमम चार्जेस के साथ में, उसको बता दिया जाएगा। इसके अलावा GST काउंसिल अलाउ कर रही है गवर्नमेंट को कि वो रन करें NIC एज अनदर प्लेटफॉर्म टू रजिस्टर ई-इनवॉइस के रजिस्ट्रेशन के लिए वो अलग से NIC पोर्टल तैयार कर सकते हैं। इसके साथ साथ काउंसिल एग्री हो गई है कि वो 6 इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल जारी करेगी अगले 6 महीने में। तो बहुत सारे फैसले लिए गए हैं। कोई भी नीड नहीं है GSTR 9 या 9A भरने की उन लोगों को जिनकी थ्रेशोल्ड लिमिट 2 करोड़ रुपए या उससे कम है टर्नओवर के लिए। इसी तरीके से GST काउंसिल एग्री हो रही है कि वो ईज कंप्लायंस के लिए बोटलनेक और ई-कॉमर्स सप्लायर्स के लिए उनके ईज कंप्लायंस को लेकर के आ रही है। तो ये बहुत सारी बातें इस GST काउंसिल मीटिंग में तय की गई हैं। ये कुछ मोटी मोटी चीजें हैं जो अभी आई हैं। बाकी इस पूरे जो काउंसिल ने फैसला लिया है इसके बारे में डिटेल्ड चर्चा हम अपनी कल की वीडियो में आपके साथ करने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।